बोस बोर्ड सिक्किम के असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं आज 1 तारीख से। तो असाइनमेंट किस तरीके से आपको देना है, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको यही सब चीज़ें शो होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है, जैसा कि URL आपको दिखाया गया था। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आता है कुछ टर्म्स और कंडीशंस की असाइनमेंट करने के लिए आपको क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं जिनको आपको एग्री करना है। तो जब आप एग्री पर क्लिक कर देते हैं तो एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स और भी दिए गए हैं, जैसे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, और इसमें यह है साथ साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। आप इसको देते हुए कोई अदर डिवाइस अगर यूज़ करते हैं या फिर अगर आप कोई और एक्सेस करते हैं टैब, तो उसमें आपका ऑटो लॉग आउट हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। ये पढ़ने के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं कि हम अपने लैपटॉप से कर रहे हैं कि प्लीज़ अलाउ ब्राउज़र टू रीड योर लोकेशन, यानी कि अगर आप मोबाइल से करें या फिर आप अपने लैपटॉप से करें तो लोकेशन एक्सेस देना कंपलसरी है। अगर आप लोकेशन एक्सेस नहीं देंगे तो आपका वो स्टार्ट नहीं होगा। जब आप लोकेशन एक्सेस दे देते हैं तो उसके बाद ये होगा कि आपका वहाँ पर फ़ोटो कैप्चर होगा। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद फिर आपको जो है वहाँ पर असाइनमेंट्स के लिए क्वेश्चंस शो हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस हैं टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो किसी का हिंदी का असाइनमेंट्स है, जो कि हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर एक क्वेश्चन तो उसके आंसर 4 दिए गए हैं, 4 में से जो भी सही आंसर है वो सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। और जब आप वो सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर फिर आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो जो ये टाइमिंग है यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाती है कि कितनी सेकंड्स आपका चल रहा है। जैसे कि राइट कॉर्नर पे अगर आप देख रहे हैं टॉप कॉर्नर पर कि वहाँ पर एक बैकग्राउंड में एक टाइमिंग चल रही है। साथ में इसमें एक और चीज़ है कि आप कोई दूसरा टैब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे कि आप जाएंगे, एक एक क्वेश्चन है उसको आप केयरफुली पढ़िए, जो भी सही आंसर है उस सही आंसर पर आप टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ध्यान रखने वाली बात आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जब भी आप नेक्स्ट पर आ रहे हैं या फिर आप जो पहला क्वेश्चन है उसको सबमिट करने के बाद जैसे कि टिक मार्क लगाने के बाद जब कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई अदर डिवाइस आपको यूज़ नहीं करनी है। सेकेंड थिंग ये भी है कि पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़, आप अपने लैपटॉप के अलावा कोई और दूसरी डिवाइस को यूज़ मत कीजिए जब आप असाइनमेंट कर रहे हैं। प्रॉपर आपको जो है क्वेश्चंस हैं आंसर उनके सर्च कीजिए। आप अपने आप देख सकते हैं कि कैसे उसका क्या आंसर हो सकता है। जो आपको सही आंसर लगता है वो वाला सही आंसर आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि कुछ कंसर्न हो सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको सारे ही आंसर पता है, 20 क्वेश्चंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 10 से 15 मिनट लगती है। बट यहाँ पर क्या ऐसा भी कोई कंडीशन है कि आपको इतनी देर लॉगिन रहना ही रहना है? तो ऐसा असाइनमेंट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ 20 क्वेश्चन है। अगर 20 क्वेश्चंस में आपको सारे आंसर आते हैं या फिर आपको थोड़ा टाइम भी लग जाता है और 10-15 मिनट में भी अगर आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाते हैं तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों जब आप 20 क्वेश्चन सारे के सारे सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद एक और ऑप्शन आता है जहाँ आपसे पूछा जाता है कि अगर अभी भी आपको कोई अमेंडमेंट्स करेक्शन वगैरह करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके सारे आंसर सही हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको करेक्शन करने की, फाइनल सबमिट कीजिए। और जो बाद में आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितनी देर किया है, उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, जिससे कि रिजल्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पर आप इसको सबमिट कर सकें। तो ये था पूरा का पूरा अपडेट एक की असाइनमेंट बोस बोर्ड में अगर आपका 10th या 12th है तो किस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई डाउट है, इंक्वायरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।